दोस्तों नमस्ते। तो हमारा नवंबर ख़त्म हो गया है, दिसंबर स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि दिसंबर का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। रीडिंग जनरल टाइमलेस है, आपके सामने जब भी आएगी इस महीने पूरे तब तक आपके लिए रेजनेट ज़रूर होगी। जितना रेजनेट उतना लें, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। पर्सनल रीडिंग हीलिंग के लिए किसी भी तरीके के कोर्स के लिए आप इस वीडियो के जो नंबर आएगा उस पर जाएँ, लेकिन हीलिंग पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ थैंक यू। तो चलिए देखते हैं तुला राशि के लिए दिसंबर महीने के लिए एंजल्स की गाइडेंस। सबसे पहले मैं आज ले रही हूँ, उसके बाद हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। एंजल्स तुला राशि के लिए आपकी क्या गाइडेंस है दिसंबर महीने के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह, तो मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद ही हम एक्सप्लेन करेंगे। वाह, टेक एक्शन। तो तुला राशि वालों, आपके लिए दिसंबर का महीना एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग लेके आ रहा है। कुछ भी चीज़ें रुकावट आपकी लाइफ में थी तो वो हट जाएगी और आपकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है। इसीलिए आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट हो रहा है। लोगों की मदद आपको मिलेगी, लोगों का साथ मिलेगा। बहुत दिन से अकेलापन फील हो रहा था, तो अब लोगों के साथ घुलते मिलते नजर आओगे। साथ ही साथ कोई सेलिब्रेशन का हिस्सा करते हुए भी नजर आओगे। एंड तुला राशि वालों, सबसे बड़ी बात आपके लिए है कि आप उन लोगों को माफ़ कर दोगे जो लोग आपको सर्व नहीं करते, जिन्होंने आपको बुरा फील कराया था, लेट डाउन किया था, उन्हें माफ़ कर दोगे। कुछ लोग हो सकता है कि आपसे माफ़ी मांगने के लिए भी आए। एंड अगर आप इसी तरीके से आपसे कहा जा रहा है कि अगर माफ़ करके आगे बढ़ोगे तब तो आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी। अगर आपने अपने मन में उनके लिए गिले शिकवे रखे तो वो 9 का कार्ड आया आपकी, आप जो ब्लॉकेज क्रिएट कर लोगे और आपकी लाइफ का जो अबेंडेंस आपको आनी चाहिए थी वो रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी। इसलिए आपको लोगों को माफ़ करना है। माफ़ इसलिए नहीं करना कि उनके खातिर, माफ़ इसलिए करें जिससे आपको खुशियाँ मिले, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ। क्योंकि अगर हम माफ़ नहीं करते तो जो भी गुरा गुस्सा उन लोगों के लिए आपके मन में भरा हुआ है, उससे क्या होता है कि ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं। कचरे के अंदर अच्छी चीज़ें नहीं आती, नकारात्मक चीज़ें हमारे अंदर हैं तो सकारात्मकता कैसे आएगी। इसलिए उन्हें अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए लोगों को माफ़ करें। ठीक है, ये एंजल्स आपसे कह रहे हैं। तो कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी आने वाली जहां आपको लोगों को माफ़ करने वाले हैं। एंड इस महीने तुला राशि वालों, आपकी जो इंट्यूशन पावर है बहुत कमाल की रहेगी और आपको मतलब इंट्यूशन के थ्रू ही पता लग जाएगा कि आगे ये सामने वाला क्या करने वाला है, क्या हो रहा है, क्यों आपसे बात कर रहा है, क्या मतलब है इसका। एंड आप बहुत ज़्यादा, अगर नवंबर के महीने बहुत आलसी हो गए थे तो अब एक अंदर से दोबारा से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपके अंदर और खुद से एक्शन लोगे। खुद के प्रति जो काम चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं उनके लिए एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हो और जब आप एक्शन लोगे तो लोगों का साथ भी आपको मिलेगा। तो ये तो आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। अब देख लेते हैं क्या रिसीव करने वाले हैं तुला राशि वाले। एंजल्स बताएं क्या रिसीव करने वाले हैं तुला राशि वाले। थैंक यू सो मच। ओके, तो अथॉरिटी मिलने वाली। कुछ लोगों का तो एग्जाम क्लियर होना है, कुछ लोग फादर बन सकते हैं, फादर से रिलेटिव कोई हेल्थ इशू थे तो वो ठीक होने वाले हैं। एंड साथ ही साथ राहु का इम्पैक्ट अगर आप पे था, फाइनेंशियल कोई दिक्कत थी तो वो ठीक होने वाली है। और मुझे लग रहा है कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर हो तो वो आपको क्लियरिटी आ जाएगी चीज़ों की। और आपका जो है मतलब फाइनेंशियल इशू अगर अब तक फेस कर रहे थे तो थोड़ा सा लॉस इस महीने और देखने को मिलेगा कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। एंड कोई भी बैड साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी, बुरा हो रहा था, एक एक चीज़ें घूमे जा रही थी, तो उनसे आप चेंज होकर वो आपके मतलब साइकिल टर्न होने वाली है। जिसने भी आपके साथ जो किया था उनको उनका कर्मा फेस करते हुए नजर आएंगे। कोई अपॉर्चुनिटी आपको करियर्स वाइज मिलने वाली है, फाइनेंशियल आपके अच्छा रहेंगे और एक न्यू जॉब मिलने वाली है जो भी स्टेबल होगी। एंड अबंडेंस मिलने वाली है आपको। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका जॉब फाइनेंस रिलेटिव है तो उसका जवाब भी यस है। एंड साथ ही साथ कुछ लोग अगर शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा हैंडसम हार्ड वर्किंग इंसान, मतलब लड़का लड़की उस स्विच कर लीजिएगा। एक ऐसा इंसान जो मैं मतलब इमोशन और प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस है, वैसा इंसान आपकी लाइफ में दस्तक देने वाला है। कुछ लोग हो सकता है कि उसके ऐसे इंसान के साथ ही हों अभी। एंड एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा आप रहोगे, इसीलिए आपकी लाइफ में धीरे जल्दी जल्दी से चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएंगी और साथ ही साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आओगे। मैंने पहले भी कहा था, एंजल मैसेज भी आया था कि सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने वाले हो, दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करने वाले हो कॉल। और कोई भी चीज़ अगर आप पार्टनरशिप में इस महीने शुरू करोगे तो उसके रिजल्ट लॉन्ग टाइम में आपको अच्छे मिलेंगे। अभी शुरुआत होगी लेकिन लॉन्ग टाइम में अच्छे मिलेंगे। अच्छी एनर्जी आपकी रहेगी, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप काम करोगे। साथ ही साथ आपके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब एक्शन ओरिएंटेड इतना रहेगा कि आप जैसे कोई होगा ना कि बोलते भी फाड़ कूद जाओ, तो वो तक की एनर्जी रहेगी कि आप इस तरीके से चीज़ों से लड़ते जाओगे। और कोई अगर आपको, कुछ लोगों को हो सकता है कि अपने घर वालों से कुछ पैसे वगैरह मिल जाए, जमीन टाइप मिल जाए और आपके पास इतनी मनी आ जाए कि आप लोगों की, नीडी लोगों की मदद कर पाएँ।
एंड आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा चैरिटी करेंगे, जो चीज़ें आपके पास हैं उनकी उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ में बढ़ेगी। साथ ही आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर तक आपको फेलियर मिल रहे थे, रिग्रेट हो रहा था, डिसअपॉइंटमेंट मिला था, लाइफ में धोखा दिया था किसी ने, तो उसका कर्मा उनको मिलने वाला है और आपकी ज़िंदगी एक न्यू स्टार्ट लेने वाली है। तो आप किसी लोगों को माफ़ करें, इसीलिए वो कार्ड आया था। क्योंकि ये देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके लिए आया। आपकी जो टफ साइकिल है आप ख़त्म हो गई है, आप उन चीज़ों को दिल पे ना लें, आपकी जो बैड कर्मा है वो सॉल्व हो गए हैं। आगे की तरफ बढ़ें आप, और किसी को भी अपने सीक्रेट ना बताएं, खासकर उन लोगों को जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते रहते हैं, आते हैं जाते रहते हैं। आप कुछ जानने के लिए आते हैं, ऐसे लोगों को ना बताएं। जब तक कोई काम ना हो जाए तब तक लोगों से इसके बारे में ना बताएं। एंड अपनी पावर में आप रहोगे। कुछ लोगों को अगर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम थी तो वो भी सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। एंड लोगों को अप्रूवल की चिंता आप न करें कि वो अप्रूवल देंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस चीज़ की बजाय बेधड़क जो आपके मन में आ रहा है उस चीज़ का आप डिसीजन ले लें। और अगर आपको ज़्यादा ही हिचकिचाहट हो रही है तो अपनी जो इस भी धर्म को आप मानते हैं उनकी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ें, आपको गाइडेंस मिलेगा। या फिर अपनी रीडिंग भी करवा सकते हैं आप। अब हम देख लेते हैं कि क्या आ रहा है और आपकी लाइफ में जस्ट बताएं। वाओ, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग होने वाली है। सिलेक्शन, आपकी लाइफ में चॉइसेस आ सकती हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उसी चीज़ को सिलेक्ट करें जो आपके लिए अच्छी है। अगर अभी आपने गलत चीज़ को, गलत डायरेक्शन को चूज़ किया तो वही आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। तो यूनिवर्स आपको फिर से एक मौका दे रहे हैं कि आप सेलेक्ट करें किन लोगों के साथ रहना है, किन सिचुएशन के साथ रहना है। ये देखिए, अबंडेंस आपको जरूर मिलने वाली है, रिसीव करने वाले हैं बहुत सारी ब्लेसिंग। रेड कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, और डिवाइन के दर्शन हो सकते हैं। कुछ लोग मंदिर जा सकते हैं, या कुछ लोगों को सपनों में अपने डिवाइन के दर्शन हो सकते हैं। कोई सवाल का जवाब आपको मिल सकता है। बहुत ज़्यादा आप या तो कृष्ण भगवान के, कुछ लोग या फिर काली माता से जुड़े हुए महसूस करोगे, आप उनकी एनर्जी को फील कर पाओगे। एंड आपको कहा जा रहा है कि आप भगवान को कि मैं 10 रुपये का पैसा चढ़ाऊंगा, 50 का चढ़ा दूंगा, मेरे ये काम कर दे। इस तरीके से उनकी भाव इस तरीके ना तोलें, वो भाव भाव चाहिए उनको। वो ये देखते हैं कि आपके किसी इंटेंशन सही है नहीं, तो अपने इंटेंशन पे ध्यान दें। एंड आपसे कहा जा रहा है कि आप उन चीज़ों, उन लोगों के पीछे ना जाएं जो आपकी लाइफ से चले गए हैं। डेथ हो गई, डेथ का मतलब ये नहीं होता कोई मरी गया है। डेथ का मतलब जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती, जिनको आपकी लाइफ से हटा दिया गया है, वो आपके लिए अच्छे नहीं थे। चाहे वो दोस्त हो, या आपके लवर्स हो, या कुछ भी हो आपकी लाइफ में, या आप ही की पुरानी आदतें हों जिन्हें, तो उनको जाने दें। क्योंकि न्यू बिगनिंग तभी हो पाएगी पूरी तरीके से आपकी लाइफ में जब उन चीज़ों को आप जाने देंगे। माफ़ करें लोगों को और आगे बढ़े अपनी लाइफ में। जो परिवर्तन आपकी लाइफ में आया है वो आपके भविष्य में आप जो बनने वाले हैं उसके बीज है ना, जो बो दिए गए हैं, और आप बहुत अमेजिंग इंसान बनने वाले हो। जो भी लोग आपकी लाइफ में गए हैं वो आपके ये जो वर्जन में अभी आप हो ना, जैसे हो, उसको ही डिजर्व करते थे, इसीलिए वो थे। अब उनको आपकी लाइफ में जो आप बनने वाले हो उस लायक वो नहीं है, उनकी एनर्जी, इसीलिए उनको हटा दिया गया है। मैं नहीं कह रही वो अच्छे हैं या बुरे हैं, हो सकता है वो अच्छे हों, लेकिन आपके लिए वो अच्छे नहीं है, इसीलिए हटाया गया। जो आपके लिए अच्छे हैं वो आपकी लाइफ में अभी भी रहेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं तुला राशि वालों की लव लाइफ। एंजल्स बताएं तुला राशि वालों के लिए दिसंबर में लव लाइफ। थैंक यू सो मच। वाओ, ट्रू लव आपका मिलने वाला है, और जिस लाइफ लव प्यार के साथ आप हो वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके दोनों के रिश्ते में कोई फैमिली इशू आ रहे थे, समस्या आ रही थी, तो उनका सॉल्व दिसंबर महीने में कुछ समाधान आपको मिल जाएगा। मैं नहीं कह रही पूरी तरीके से सॉल्व नहीं, कुछ समाधान मिलने वाला है। और आपसे कहा जा रहा है जिस इंसान के साथ है आपको ये लग रहा है कि सेफ है या नहीं, करूँ या ना करूँ, इससे शादी करूँ या ना करूँ, इससे बात करूँ या ना करूँ, तो आपका ये बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, और वो आपके लिए सही सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। एंड आपसे ये भी कहा जा रहा है कि वो एक इंसान है जो आपके लिए बने हैं और जिनसे आपकी शादी होने वाली है। और अगर अब कुछ लोगों की हो सकता है कि आपको अट्रैक्शन और केमिस्ट्री जो अगर आपके पार्टनर के साथ अभी तक आप फील नहीं हो रही थी ना, वो केमिस्ट्री आप दिसंबर के महीने में फील करते हुए नजर आओगे। और जिस इंसान के साथ अभी है वो पास्ट लाइफ लव रिलेशनशिप है। और कुछ लोग जो नए को छोड़ के पुराने की तरफ जा रहे हैं, वो ऐसा ना करें, क्योंकि जो पास्ट है उसे जाने दें। क्योंकि अब जो नया इंसान आपकी लाइफ में आया वो आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, जिसके साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। देखिए, बॉटम में देखिए रिलीज योर एक्स, तो आप तुला राशि वालों अपने एक्स को रिलीज कर दीजिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट बनाएं। क्योंकि आप जिसके साथ अब हो और आने वाले वक्त में कुछ लोग हो सकता है कि हो, और कुछ लोगों की लाइफ में आने वाला है, वो आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, जिसके साथ आपकी लाइफ में अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी, अच्छा रहेगी। अपने एक्स को रिलीज कर दें, उनको अपनी ज़िंदगी में लाने का बार बार आप कोशिश ना करें। साथ ही साथ केमिस्ट्री अगर आपके एक्स के साथ आपकी अच्छी थी, आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो आप ये देखिए ना सामने वाले इंसान ने आपकी कितनी केयर की। आप कभी भी किसी भी इंसान को तब माफ़ करें जब वो आपकी तकलीफ में था या नहीं। सवाल आपसे पूछे, जिस एनर्जी में आप थे तब क्या उसने साथ दिया, नहीं दिया तो उसे जाने दें। जो आपका साथ दें उन्हीं लोगों के साथ आप रहें, ये आपको एडवाइस दी जा रही है। और देख लेते हैं कि क्या एडवाइस आ रही है। एंजल्स बताएं क्या एडवाइस है। थैंक यू।
वाओ! देखिए, ये महीना आपको फिर से एक मौका दे रहा है अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग, न्यू चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो जो भी नकारात्मक है, जो भी आपके लिए बुरा सोचते हैं, बुरा फ़ील करवाते हैं आपको, आपको घुटन महसूस होती है उनके साथ, उनसे बात करके, उनकी वजह से, उन लोगों को आप प्लीज़ रिलीज़ कर दें। ये महीना फिर से मौका दे रहा है एंड आपसे कहा जा रहा है कि बोल्ड बनिए, खुद के लिए मोल अपनी खुशी के लिए रास्ता चुनें। जहाँ आपकी खुशी है, उस रास्ते को चुनें। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपका कोई आपको भाव ही नहीं दे रहा है, आप उसके पीछे-पीछे नहीं जाना है। अपनी खुशी मतलब है अपने अंतर मन की खुशी को तलाश करें, आप सुकून वहीं मिलेगा आपको जब आप खुद का रियूनियन खुद के साथ होगा, ठीक है? और साथ ही आपसे कहा जा रहा है जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप काम करोगे उतनी जल्दी आप सक्सेस होगे। तो आप बिल्कुल ना घबराएँ कि किसी का अप्रूवल की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप एकदम यूनिक हो और परफेक्ट हो और आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप कर सकते हो ये काम। तो बिल्कुल भी ये ना सोचिए कोई करेगा तभी करूँगा। एंड कुछ भी पत्थर पर नहीं लिखा हुआ है, तो ये ना सोचिए मेरी किस्मत ख़राब है या कुछ और ख़राब है। कुछ पत्थर पे नहीं लिखा हुआ है। आप जैसे-जैसे कर्म करेंगे वैसे-वैसे आपकी चीज़ें आपके फ़ेवर में आती जाएँगी और वही आपकी डेस्टिनी बनती जाएगी। अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा। एंड लास्ट मैसेज जो आपके लिए आ रहा है, वो आपके लिए आया है कि आप अपने सपनों पर यकीन रखें। लोगों को कहने पर उनको ना चेंज करने की ज़रूरत है। सपनों पर यकीन रखें। कुछ परिवर्तन आपकी लाइफ़ में आपके सपनों से रिलेटिव, करियर से रिलेटिव आ सकता है। कुछ लोग एक फ़ील्ड को छोड़कर दूसरे फ़ील्ड में जा सकते हैं या कुछ लोगों ने हो सकता है कि 2-2 फ़ील्ड में मतलब आज़मा रहे थे अपनी किस्मत, तो एक को चूज़ करने का वक़्त अब आ गया है। कुछ नई शुरुआत आपकी लाइफ़ में करियर वाइज़ हो रही है। आपका कोई पुराना सपना है, उसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा आकर्षित होगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील होगा, कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसकी वज़ह से तो फिर से आपके अंदर इंस्पिरेशन आएगी और आप उस चीज़ को करना चाहोगे। तो डेफ़िनेटली एंजल्स की तरफ से येस है, आप उस चीज़ को ज़रूर करें, अपने सपनों पर यकीन रखें, किसी के कहने पे कुछ ना करें, ठीक है? तो ये अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो गॉड हैं आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। तो गॉड की एडवाइस और देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, वाओ! तो ये देखिए 2 कार्ड हैं। पहली बात, तो आपको ये कहा जा रहा है लाइट, इसका मतलब ये है कि आपने इतना एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी से कर लिया है कि आप अपनी लाइफ को खुद अपने एक्सपीरियंस से सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को एंड दूसरों की ज़िंदगी में लाइट रोशनी बन सकते हैं। इतना एक्सपीरियंस आपको हो गया है, तो दूसरों की लाइफ में रोशनी बनने का टाइम आ गया है। एंजल्स आपको उसी तरफ ले जा रहे हैं एंड फिर आपसे कहा जा रहा है कि आप किसी भी वजह से अपनी चीज़ों को पीछे की तरफ ना रोकें, ना ही कोई जजमेंट का इंतजार करें इस तरीके से कि भगवान मुझे जजमेंट देंगे, मैं बैठ जाता हूँ, तभी मेरी लाइफ में प्यार आएगा, तभी मेरी लाइफ में कैरियर आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कंडीशन के बस बेस पर आप किसी को ना तो अपना सकते हो, ना किसी को छोड़ सकते हो। जिसे जाना है वो आप कितना ही कर लो, वो जाएगा। इसलिए उन चीज़ों को जाने दें और फ्री हो जाएँ उन चीज़ों से, उन बंधनों से जो आपको रोकते हैं और अपने ऊपर ध्यान दें। हो सके तो मेडिटेशन करें, नहीं कर पाए मेडिटेशन तो 5 से 10 बार रोज़ अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। लंबी गहरी सांस लें और धीरे-धीरे छोड़ें। आप देखोगे उससे आपको धीरे-धीरे आपको क्लैरिटी आने लगेगी और यूनिवर्स की आवाज़ को आप सुनने लगोगे। जब जितना जल्दी आप खुद से कनेक्ट होगे ना, उतनी जल्दी क्लैरिटी आएगी। तो किसी भी ऐसी चीज़ों को ना माने। मुझे ये इस कार्ड ये मैसेज दे रहा है कि कुछ लोग हो सकता है कि आपको ब्लैकमेल कर रहे हो, आपको कुछ बोल रहे हो कि ये कर दोगे तो ये मैं तेरे साथ रह लूँगा। ऐसी चीज़ों में आप ना पड़ें, वो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, उन्हें जाने दें। क्योंकि अगर जो भी आपको अपनाएगा ना, दिल से आप जैसे हैं वैसे अपनाएगा। किसी के लिए किसी तरीके का परिवर्तन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये स्पेशल किसी के लिए मैसेज है। आई होप ये सब मैसेज आपसे रेज़ोनेट हो। जितना रेज़ोनेट हो प्लीज़ उतना लें, बाकी किसी और के लिए हो सकते हैं। एंड जाएँ, खुश रहें, अपने घरवालों का ध्यान रखें, खुद से इतना सारा प्यार करें कि दुनिया करे आपसे प्यार। थैंक यू सो मच।